नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर स्कूल बंद रहेंगे। सरकारी ऑफिस में आधे दिन की छुट्टी। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर झारखंड सरकार ने इस दिन सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि सभी सरकारी कार्यालयों में आधे दिन की छुट्टी दी जाए। सरकारी कार्यालय दोपहर 2:30 बजे से खुलेंगी, वहीं सरकारी स्कूलों में पूरे दिन छुट्टी रहेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने भी 22 जनवरी को सभी सरकारी कार्यालयों में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है। देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स दिल्ली में भी आधे दिन की छुट्टी रहेंगी। बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यूपी में छुट्टी की घोषणा की गई है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी प्रदेश में छुट्टी की घोषणा की है। बता दें कि बीजेपी सांसद संजय सेठ ने हेमंत सोरेन सरकार को चिट्ठी लिखकर 22 जनवरी को झारखंड में छुट्टी की घोषणा करने की मांग की थी। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने भी सरकार को पत्र लिखकर झारखंड में स्कूलों और सरकारी प्रतिष्ठानों में छुट्टी की घोषणा करने की मांग की थी। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर व्यापक पैमाने पर तैयारी की जा रही है। न केवल अयोध्या बल्कि देश भर के सभी शहरों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रांची को भी भगवा पताकाओं से पाट दिया गया है। रांची के मेन रोड में भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रामगढ़ के चुटूपालू घाटी में एक्सीडेंट। डिवाइडर पर चढ़ा ट्रेलर, सड़क पर बिखरा कोयला। रांची को रामगढ़ से जोड़ने वाली चुटूपालू घाटी में रविवार की सुबह दुर्घटना हुई। एक कोयला लदा ट्रेलर डिवाइडर में चढ़ गया। डिवाइडर में चढ़ने की वजह से कोयला सड़क में बिखर गए। इस वजह से लगभग घंटे भर गाड़ियों का आना जाना बाधित रहा। इसके बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंची। इसके बाद सड़क खाली कराया गया। घंटे भर के बाद गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक सड़क हादसा घाटी के गड़के मोड़ के पास हुआ। हालांकि इस सड़क हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। बताया जाता है कि कोयला लदा ट्रेलर रांची से रामगढ़ की ओर जा रहा था। इसी दौरान गड़के मोड़ के पास ट्रेलर का ब्रेक फेल हो गया। गड़के मोड़ के पास ढलाव होने की वजह से ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद ट्रेलर डिवाइडर पर चढ़ गई। घटना में ट्रेलर का खलासी और ड्राइवर पूरी तरह से सुरक्षित है। फिर भी दोनों के प्रारंभिक जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। मौके पर रामगढ़ पुलिस पहुंची। दोनों साइड से सड़क पर आवागमन चालू किया गया। धनबाद के टुंडी में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, पत्थरबाजी, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ गांव। एक तरफ देश दुनिया में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह और उमंग है, वहीं दूसरी ओर धनबाद जिला अंतर्गत टुंडी प्रखंड में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है। असामाजिक तत्वों ने यह हिमाकत टुंडी प्रखंड के कदैया में की है, जिसे समय रहते पुलिस प्रशासन ने विफल कर दिया। दरअसल अयोध्या में भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसी खुशी में टुंडी में भी हर जगह दीप जलाने और घरों को दीपावली की तरह सजाने का आह्वान किया गया है। इधर इलाके को श्री राम के पताके से सजाया जा रहा था। रविवार को हजारा टोला के कुछ लोग झंडा लगा रहे थे, तभी दूसरे वर्ग की एक महिला ने झंडा लगाने से मना कर दिया। इसी बात पर बात बिगड़ गई। हजारा समाज की महिलाओं ने बताया कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों द्वारा आज सुबह पत्थरबाजी की गई, वहीं से आक्रोश बढ़ने लगा। घटना की सूचना तत्काल मुखिया अजीमुद्दीन ने टुंडी पुलिस को दी। देखते ही देखते पूरे गाँव को पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया। इधर घटना में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। एक को रिम्स से रेफर कर दिया गया। फिलहाल माहौल पूरी तरह से नियंत्रण में है। FIH ओलंपिक क्वालिफायर 2024 हारने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम पर उठे सवाल। टोक्यो ओलंपिक में पदक नहीं मिला, लेकिन चौथे स्थान पर रहकर भारतीय महिला हॉकी टीम पूरे देश की नूरे नज़र बन गई है। सभी को उम्मीद थी कि टोक्यो का अधूरा सपना पेरिस में पूरा होगा, लेकिन पेरिस का सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया और अब इस जख्म को भरने में बरसों लगेंगे। बार बार समान गलतियों को दोहराना, आपसी तालमेल का अभाव, प्रदर्शन में निरंतरता जैसे कई सवाल है, जिनका जवाब भारतीय महिला हॉकी टीम को देना होगा। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहने के बाद अब भविष्य को लेकर अनिश्चितता भी खिलाड़ियों की आंखों में साफ नजर आ रही है। FIH ओलंपिक क्वालिफायर में तीसरे स्थान के मैच में जापान से 0-1 से हारी भारतीय महिला हॉकी टीम भले ही पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही हो, लेकिन हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने अमूलचूल बदलाव की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि अगले ओलंपिक चक्र की तैयारी करने की जरूरत है। भोलानाथ ने कहा कि हम सभी निराश है, लेकिन हमें सकारात्मक चीज़ों को देखना है। हमारी टीम ने अच्छा खेला, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। आयकर छापे में मिले दस्तावेज से 700 करोड़ से अधिक के अघोषित निवेश का अनुमान। टैक्स चोरी के आरोप में धनबाद के कोयला व्यापारी अनिल गोयल और होटल कारोबारी दीपक पोद्दार के 56 ठिकानों पर 3 दिनों तक चली आयकर विभाग के छापेमारी में कई दस्तावेज मिले हैं। इन दोनों व्यापारिक समूह के ठिकानों से मिले दस्तावेजों की जांच के दौरान 700 करोड़ रुपए से अधिक के अघोषित निवेश किए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इन दोनों व्यापारिक समूह ने यह पूंजी निवेश रियल एस्टेट और कोयले के कारोबार में किया है। छापेमारी के दौरान आयकर अधिकारियों को दोनों व्यापारिक समूह के ठिकानों से डिजिटल डिवाइस डाटा मिला है। इसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। डिजिटल डाटा की फोरेंसिक जांच के बाद इससे मिले आंकड़ों का सही मूल्यांकन किया जा सकेगा। छापेमारी में जब्त किए गए दस्तावेज की प्रारंभिक जांच से इन दोनों व्यापारिक समूह द्वारा कुल 700 करोड़ रुपए से अधिक के अघोषित निवेश का अनुमान किया गया है। जांच के बाद आयकर अधिनियम के निहित प्रावधानों के तहत विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। आयकर विभाग की टीम ने 17 जनवरी को दीपक पोद्दार और अनिल गोयल के व्यापारिक समूह के 56 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी, जो 20 जनवरी की शाम समाप्त हो गई। छापेमारी के दौरान 4 करोड़ रुपए नगद, 3 किलोग्राम जेवर और कच्चे कागज पर किए गए व्यापार व नगद लेन देन से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए हैं। ईडी ने छापेमारी के दायरे में शामिल किए गए लोगों के मोबाइल और लैपटॉप में दर्ज किए गए डिजिटल डाटा भी हासिल कर लिया है। डिवाइस से मिले डाटा में भी अघोषित व्यापारिक गतिविधियों और निवेश से संबंधित ब्यौरा दर्ज है। इन दोनों व्यापारियों ने रियल एस्टेट और कोयले व्यापार में सबसे ज्यादा अघोषित निवेश किए हैं। छापेमारी में मिले 12 लॉकरों की जांच अभी नहीं की गई है, इसे बाद में खोला जाएगा। जेएसएससी ने संशोधित विज्ञापन में वरीय अंक 6 के 138 पद हटा दिए, अभ्यर्थी परेशान। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए जारी संशोधित विज्ञापन में वरीय अंक 6 के 138 पद, जबकि पूर्व के विज्ञापन में आयोग ने उक्त पद के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन भी मांग लिया है। इससे अभ्यर्थी परेशान है। वह आयोग सहित वित्त व कार्मिक विभाग का चक्कर लगा रहे हैं। विभाग द्वारा अभ्यर्थियों को बताया जा रहा है कि आयोग को अधिसूचना भेजी गई है। विज्ञापन जारी करने का अधिकार आयोग के पास है। हरगोविंद दास, रोहित सिंह, धीरज पांडे सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों ने कहा कि आयोग ने विज्ञापन संख्या 10/2022 के अंतर्गत वरीय अंक 6 के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा था, लेकिन वर्तमान विज्ञापन संख्या 18/2023 में उक्त पद को विलोपित कर दिया गया है। लेकिन आयोग ने इस संबंध में कोई भी जानकारी अभ्यर्थियों को नहीं दी है। वे लोग उक्त पद के लिए वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। उम्र सीमा भी पार हो रही है। कुल 138 पद में आरक्षित के 55 पद, एसटी के 36, एससी के 14, बीसी 1 के 11, बीसी 2 के 8 व ईडब्ल्यूएस के 14 पद शामिल हैं। झारखंड के युवा क्रिकेटर कुमार कुशागर का भारतीय ए टीम में हुआ चयन। झारखंड की युवा विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशागर का चयन भारतीय ए टीम में किया गया है। कुशागर को इंग्लैंड लायंस के खिलाफ होने वाले 2 टेस्ट मैचों के लिए इंडिया ए टीम में शामिल किया गया है। 19 वर्षीय कुमार कुशागर को पहली बार भारतीय ए टीम में जगह मिली है। इस बात से पूरा राज्य गौरवान्वित है। बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने शुक्रवार को इंग्लैंड लायंस के खिलाफ दूसरे और तीसरे मल्टीडे मैच के लिए भारत ए टीम का ऐलान किया है। गौरतलब है कि इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों का पहला मैच अहमदाबाद में खेला जा चुका है, जो ड्रॉ रहा। कुशागर का चयन इंग्लैंड लायंस के खिलाफ दूसरे व तीसरे टेस्ट के लिए हुआ है। हाल ही में आईपीएल की नीलामी में कुशागर को दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 7 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। 19 साल के कुशागर फिलहाल झारखंड रणजी टीम में शामिल है और सर्विसेज के खिलाफ दिल्ली में चल रहे मैच में उन्होंने 132 रन की शतकीय पारी खेली, जिसकी बदौलत उन्होंने इंडिया ए टीम के लिए अपना दावा मजबूत किया है। जामताड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी, मिही जाम में छापेमारी कर 10 साइबर अपराधी पकड़े। जामताड़ा साइबर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने छापेमारी कर 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सभी गिरफ्तारियां मिही जाम के बागजोरी और पिपला गांव से हुई है। हालिया दिनों में पुलिस ने एक साथ इतने साइबर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया है। मिली खबर के मुताबिक ये गिरफ्तारियां पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया और उनके पास से लैपटॉप, बाइक और वाईफाई डोंगल सहित कई और चीजें बरामद की गई है। पुलिस महकमे ने इस कार्रवाई को बड़ी कामयाबी बताया है। साइबर थाना के एसपी जामताड़ा अनिमेश नेथानी ने बताया कि मिहीजाम थाना अंतर्गत ग्राम बागजोरी एवं पिपला में साइबर अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी की गई है। इस दौरान 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।
रांची जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में 86% वोटिंग। मतगणना आज। रांची जिला बार एसोसिएशन का द्विवार्षिक चुनाव शनिवार को हुआ। नए बार भवन परिसर में शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलती रही। इस दौरान कुल 1863 वोट डाले गए हैं। 74 उम्मीदवारों का भाग्य मतपेटी में बंद हो गया है। 7 पदाधिकारियों के लिए 21 जनवरी को दिन के 11:30 बजे से मतगणना शुरू होगी। पदाधिकारियों की मतगणना के बाद कार्यकारिणी के 9 सदस्यों के लिए मतगणना होगी। इससे पूर्व एसोसिएशन के 7 पदाधिकारियों व 9 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए सुबह 10:30 बजे से मतदान शुरू हुआ। मतदान के लिए 2 बूथ पर 35-35 काउंटर बनाए गए थे। एक बूथ में ए से एम अक्षर के नाम वाले अधिवक्ता वोट दे रहे थे, जबकि दूसरे बूथ पर एन से लेकर जेड अक्षर के नाम वाले वोट डाल रहे थे। अधिवक्ता कतारबद्ध होकर मतदान कर रहे थे। दोपहर 12 बजे के बाद अधिवक्ताओं की लंबी कतार लग गई। मतदान को लेकर अधिवक्ता काफी उत्साहित थे। मतदान केंद्र के बाहर कई उम्मीदवारों के प्रतिनिधि मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट देने के लिए आग्रह करते दिखे। वहीं चुनाव के ऑब्जर्वर राधेश्याम गोस्वामी व मृत्युंजय श्रीवास्तव मतदान की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। वहीं चुनाव समिति के सदस्य YN सिन्हा, अजय कुमार तिवारी व अमरेंद्र कुमार ओझा शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव कराने में जुटे थे। उल्लेखनीय कि बार एसोसिएशन के 7 पदाधिकारी के लिए 33 उम्मीदवार व कार्यकारिणी के 9 सदस्यों के लिए 41 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। रांची के कचरा डंपिंग यार्ड का आधुनिकीकरण। कचरे से प्रतिदिन बनेंगी 8 टन खाद। रांची सांसद संजय सेठ की पहल से झेरी स्थित कचरा डंपिंग यार्ड का आधुनिकीकरण किया गया है। इसकी बदौलत डंपिंग यार्ड के कचरे से प्रतिदिन 8 टन खाद बनेगी। वहीं कचरे से 5000 किलोग्राम CNG गैस बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं डंपिंग यार्ड की क्षमता अब 150 टन कचरा संधारण की होगी। बता दें कि सांसद संजय सेठ ने रांची शहर को कचरा से मुक्ति दिलाने की बात सांसद बनने के बाद की थी। उसके आलोक में उन्होंने केंद्र सरकार से बात की और गेल इंडिया के द्वारा रांची के झीरी डंपिंग यार्ड में 300 टन के कचरा संधारण प्लांट का प्रस्ताव रखा। सांसद के इस प्रस्ताव पर गेल इंडिया ने अपनी सहमति दी और स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस पर कार्य भी शुरू हो गया है। योजना के तहत 25-25 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ 150 टन के 2 प्लांट लगेंगे। यह बातें निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों ने बताया कि 150 टन का एक प्लांट पूरी तरह से तैयार हो चुका है, जो फरवरी अंतिम सप्ताह या मार्च प्रथम सप्ताह में शुरू हो जाएगा। अधिकारियों ने सांसद को बताया कि झीरी कचरा डंपिंग यार्ड में गेल के द्वारा कचरा संधारण प्लांट का निर्माण कार्य फेज 1 पूरा हो गया है। यहाँ 150 टन का कचरा संधारण प्लांट तैयार है। यहाँ पर 300 टन का कचरा संधारण प्लांट तैयार होना है। बताया कि फरवरी अंतिम या मार्च 2024 के प्रथम सप्ताह से यह प्लांट कार्य करने लगेगा। प्रथम चरण में यहाँ गोबर का उपयोग किया जाएगा। यहाँ डंप किए गए कचरे से रोज 8 टन खाद बनेगा। 5000 किलोग्राम CNG गैस बनेगी। ईडी की पूछताछ के बाद कार्यकर्ताओं से बोले हेमंत सोरेन, झारखंडी कभी डरता नहीं, षड्यंत्रकारियों को दिया जवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई। पूछताछ खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने CM आवास से बाहर निकलकर कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने जय झारखंड और हेमंत सोरेन के जिंदाबाद के नारे के साथ उनका स्वागत किया। पूरे दिन मुख्यमंत्री आवास के बाहर जुटे कार्यकर्ताओं और नेताओं में CM को देखते हुए उत्साह पैदा हुआ। मुख्यमंत्री ने बाहर निकलकर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। ब्लू जैकेट पहने मुख्यमंत्री काफी आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहे थे। मुख्यमंत्री से ईडी ने दोपहर 1 बजे से लेकर देर शाम 8:27 तक पूछताछ की। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर कार्यकर्ताओं में खूब उत्साह दिखा। कार्यकर्ता लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार कोई गाजर मूली नहीं है जिसे कोई उखाड़ कर फेंक दिया। आप लोगों ने भी पूरे दिन संघर्ष किया। मेरी लड़ाई के साथ आपने आप को जोड़ा। भविष्य में होने वाली सारी लड़ाई में हेमंत सोरेन आपके साथ खड़ा रहेगा। मैंने षड्यंत्रकारियों को जवाब दे दिया है। झारखंड में राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए आप लोग गाँव-गाँव पहुँची और लोगों को बताई कि कैसे झारखंड में जल, जंगल, जमीन और संपत्तियों को लूटने की साजिश चल रही है, लेकिन हम लोग यह साजिश सफल नहीं होने देंगे। खेल मंत्री ने कहा झारखंड के बदहाल मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का होगा कायाकल्प। रांची के होटवार स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेलगांव अपनी बदहाली कोरोना रो रहा है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम तैयार किए गए हैं, लेकिन रख रखाव के अभाव में स्टेडियमों की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। वर्षों से रिपेयरिंग नहीं होने के कारण स्टेडियम की दीवारें और
फेंसिंग अब उखड़ने लगी है। दर्शकों के बैठने के लिए जो कुर्सियां लगाई गई है टूटने लगे हैं, लेकिन अब बदहाल स्टेडियम को लेकर अच्छी खबर है। हेमंत सोरेन सरकार जल्द से जल्द खेल गांव के कायाकल्प की दिशा में काम करने की तैयारी में है। इस बात का खुलासा खेल मंत्री हाफिजुल हसन ने किया है। खेल मंत्री ने बताया कि मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के संचालन का जिम्मा CCL को दिया गया है, जिसमें झारखंड सरकार भी मदद कर रही है, लेकिन CCL को जिस तरह से स्टेडियम के रखरखाव पर ध्यान देना चाहिए था नहीं हो पा रहा है। खेल मंत्री ने कहा कि सरकार ने मामले को संज्ञान में लिया। CCL से भी इस बारे में बात की गई है। खेल गांव को लेकर बहुत जल्द अच्छी खबर मिलेगी, उसकी स्थिति में जल्द से जल्द सुधार किया जाएगा। चतरा में कार्डधारियों को 7 महीनों से नहीं मिल रहा राशन, जनता दरबार में पदाधिकारी नहीं मिलने से लौटे मायूस। सदर प्रखंड के सिकिद पंचायत के कई गांवों के कार्डधारियों को 7 महीनों से राशन नहीं मिल रहा, जिससे कार्डधारी को काफ़ी परेशानी हो रही है। कई कार्डधारी के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सिकिद पंचायत के सिकिद, चेतमा, बाड़ी, सड़म, रजगुरुआ, शेरपुर, कुबा के कार्डधारियों को फरवरी, मार्च, जून, अगस्त, सितंबर, नवंबर 2023 व जनवरी 2024 तक का अनाज नहीं मिला है। उक्त गांव में लगभग 400 कार्डधारी हैं। हर माह लगभग 100 क्विंटल अनाज का वितरण होता था। कई कार्डधारी राशन पर ही आश्रित हैं। गांव में भूइयां गंजू जाति की बहुलता है। लोग मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं। लोग प्रतिदिन राशन लेने के लिए जन वितरण प्रणाली दुकान पहुंच रहे हैं, लेकिन डीलर चिंता देवी द्वारा राशन नहीं आने की बात सुनकर मायूस होकर वापस लौट जा रहे हैं। बताएं कि राशन नहीं मिलने की शिकायत कई बार मुखिया, BDO से MO को की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया है। झारखंड के विश्वविद्यालय व कॉलेज नेक एक्रेडिएशन लेने में नहीं दिखा रहे रुचि, सरकार नाराज। झारखंड के कई सरकारी विश्वविद्यालय और अंगीभूत कॉलेजों ने अब तक नेक एक्रेडिएशन नहीं कराया है। इसे लेकर राज्य सरकार ने नाराजगी जताई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इसे काफ़ी गंभीरता से लिया है। सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार तथा कॉलेज के प्राचार्य को पत्र भेजकर अपनी नाराजगी जताई है। पत्र में कहा गया कि सरकार ने राज्य के 100% सरकारी विश्वविद्यालय तथा अंगीभूत कॉलेजों व संबद्ध कॉलेजों का नेक मूल्यांकन और एक्रेडिएशन कराने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है। इस क्रम में विभागीय स्तर से सभी संस्थानों को लगातार प्रशिक्षण, सहयोग और सुझाव उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके बाद भी संस्थानों का मूल्यांकन व एक्रेडिएशन के प्रति उदासीनता बनी हुई है, जो अत्यंत ही खेदजनक है। पत्र में लिखा गया कि कई संस्थानों के एक्रेडिएशन की वैधता काफ़ी पहले खत्म हो चुकी है। इसके बाद भी संस्थानों का मूल्यांकन व एक्रेडिएशन के प्रति उदासीनता बनी हुई है, जो अत्यंत ही खेदजनक है। पत्र में लिखा गया कि कई संस्थानों के एक्रेडिएशन की वैधता काफ़ी पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन इन संस्थानों के स्तर से भी मूल्यांकन व एक्रेडिएशन के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। ऐसा करना सरकारी निर्देशों की अनदेखी तो है ही, साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों का हनन भी है। उच्च शिक्षा निदेशालय की उप निदेशक सह राज्य नोडल पदाधिकारी डॉक्टर विभा पांडे ने भेजे गए पत्र में यह भी निर्देश दिया कि सभी सरकारी विश्वविद्यालय तथा उनके अधीनस्थ अंगीभूत कॉलेजों व संबद्ध कॉलेजों के नेक मूल्यांकन व एक्रेडिएशन के अध्ययन स्थिति प्राप्त करने के लिए एक गूगल फॉर्म तैयार किया गया है। इसके लिए सभी विश्वविद्यालय व कॉलेज को लिंक भी भेजे गए हैं। साथ ही निर्देश दिया गया कि संस्थान अनिवार्य रूप से 22 जनवरी तक इस लिंक के माध्यम से मांगे गए सभी डेटा को जमा करें। इंडिया गठबंधन के सामने कैसे बनेगी बात, आरजेडी ने सोरेन के सामने छिपा दी बिसात। झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल राज्य कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव की अध्यक्षता में हुई। इसमें 5 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी प्रस्ताव लालू प्रसाद यादव को दिए जाएंगे। पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव में राजद ने 4 लोकसभा सीट पलामू, चतरा, कोडरमा और गोड्डा से लड़ने का निर्णय लिया है। बैठक में झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि भाजपा संविधान के ढांचे को तोड़ना चाहती है, देश में उन्माद फैलाकर धर्म की राजनीति करना चाहती है, जिसका राजद कठोरता से सामना करेगा। राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव ने कहा कि अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं करती है तो राज्य सरकार अपने खर्चे पर कराएगी। राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रत्येक विधानसभा में BLA 1 माह के अंदर बनाकर पार्टी कार्यालय को दें। संचालन प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव ने किया। सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता, गौतम सागर राणा, राधा कृष्ण किशोर, सुरेश पासवान, कामेश्वर बैठा ने भी बैठक को संबोधित किया। बैठक में काफी संख्या में राजद नेता, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और सभी जिला अध्यक्ष उपस्थित रहे।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।